तो अब हम पढ़ेंगे संख्याओं का निर्माण। थोड़ा पानी पिया दोस्तों। देखो दोस्तों, वीडियो एक ही है, इसको दो पार्टों में गिरेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी होगी है ज़्यादा, इसको 2 पार्टों में गिरेंगे, अपलोड करेंगे, चैनल पर गिरने की बात करें, डालने की, ठीक है। थोड़ी हरियाणवी में तो बोल ली जाती है बीच बीच में। तो अब हम संख्याओं के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। संख्याओं का निर्माण, अगर हमको अंक दे दिए जाएं और उसका संख्याओं का बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं उसकी, और छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, और लगभग सभी बच्चों को आता भी होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता वो पढ़ ले, छोटा सा मैटर है, समझ ले। अगर कोई संख्या दे दी 9, अंक दे दिए 3, 7, 6, 8, ये अंक दे दिए। इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है इन अंकों से। तो हम कैसे बनाएंगे तो हम इन अंकों से, हमने पढ़ा है आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही, उम्मीद करता हूं आपको आता होगा। आरोही क्रम को बढ़ता क्रम बोलते हैं और अवरोही क्रम को घटता क्रम बोलते हैं। तो इन्हीं से हम संख्याओं को, इनका प्रयोग करके संख्या बनाएंगे। जितने भी अंक होते हैं उतनी हम संख्या बनाते हैं, उतनी हम क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। ये अंक दिए हैं 5 और 5 अंकों की इन्हीं अंकों से, 5 अंकों की इन्हीं अंकों से हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर हमने बड़ी संख्या बनानी है तो हम करेंगे इसका फॉर्मूला, अवरोही क्रम का। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। अगर हमने बड़ी संख्या लिखनी है, छोटी लिखनी है तो इसका, ठीक है। तो हम सबसे पहले बड़ी लिखते हैं इसकी, पहले लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे, अब कोमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, फिर 7, फिर 6, फिर 3। ये हमारी इन्हीं अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनेगी। बड़ी संख्या लिखने के लिए अवरोही क्रम चलेंगे और छोटी संख्या लिखने के लिए आरोही क्रम चलेंगे। अब छोटी संख्या, इसका उल्टा कर दो, 3, 6, 7, 8, 9, ये हमारी इन्हीं अंकों से सबसे छोटी। ऐसे हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। उसके बाद एक, ये तो आप कर दोगे, एक बीच में एक प्रॉब्लम आती है। इसमें मान लिया 6 अंकों की लिखनी है और इसमें मैं 0 और लगा दूं, अब कैसे लिखोगे? बड़ी संख्या तो आप लिख लोगे, बड़ी संख्या में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3 के बाद इससे छोटा अंक 0 होता है, लिख दिया आपने बड़ी संख्या। अब छोटी को कैसे लिखोगे? अब छोटी के आगे ये 0 लगा दोगे, क्या ये 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या बन जाएगी? क्या ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी? नहीं, ये अभी भी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। मैंने शुरू में ही बोला था, अगर कोई दशमलव की कोई संख्या नहीं है और दशमलव की अगर कोई सिंपल संख्या है, दशमलव की नहीं है, और उसकी अगर हम बाईं तरफ अंक के कोई 0 लगाएंगे तो वो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो उतने ही अंकों की संख्या रहेगी। लेकिन अगर हम दाईं तरफ लगा दें, इस कंडीशन में अगर हम दाईं तरफ लगाएंगे तब क्या होता है? तब दोबारा देखो, आपने बड़ी संख्या लिख दी, छोटी संख्या बनानी है तो कैसे बनाओगे? हमने कुछ नहीं करना, ऐसे लिख लो, एक बार 0 आगे लिख लो, सिर्फ पहले 2 अंकों का स्थान चेंज कर दो, छोटी अंक लिख दो, बेशक लिख लो 0 लिख दिया। अब 0 लिखने के बाद अगले 2 अंक चेंज करने हैं, बस 3, 0, 6, 7, 8, 9। ये हमारी न की ये 5 अंकों की है, ये 6 अंकों की अब बनी है, ये सबसे छोटी होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी दिए गए अंकों से। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद आती है बात, अगर मैं कहूं इकाई अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? 9।
इकाई अंक में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10 आ गया। क्या ये इकाई का मतलब होता है एक? क्या एक अंक की ये संख्या है सबसे छोटी? नहीं है, वो बड़ी। क्या ये, क्योंकि यहां तो 2 अंक शुरू हो चुके हैं, इसको तो 2 अंकों की बोलेंगे। लेकिन मैंने बोला कि एक अंक की सबसे, इकाई अंक की सबसे बड़ी संख्या, इकाई अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हमारी 9 होगी और सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होगी, 0 नहीं होगी। 0 सिर्फ हम इन अंकों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और या तब यूज करते हैं जब उसके पास, मैंने बताया था संख्या रेखा पर, जब उसके पास कुछ नहीं होता तब यूज करते हैं, ठीक है। तो एक अंक की, अब इन तरीकों से मैं बताता हूं। अगर बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी, अंक नहीं दिए हमको, वैसे ही सबसे बड़ी संख्या लिखनी, अगर जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है उतने ही अंक लगा दो, 9 के 9 उतने ही लगा दो। मान लिया 3 अंकों की लिखनी है तो 3 9 लगा दो, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी। 4 की लिखनी है तो 4 लगा दो, 2 की लिखनी है तो 99 लिख दो, 2 9 की लगा दो। अगर 5 की लिखनी है तो 5 9 की लगा दो, 99,999। तो ये क्या होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये तो बड़ी संख्या है कि उतने ही अंक लगा दो। अब छोटी संख्या कैसे लिखें? अगर 2 अंक की लिखनी सबसे छोटी संख्या, तो इसका मतलब वही है जो इकाई अंक के बड़े के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होती है, वो हमारी उतने ही अंकों की। जब इकाई अंक का बड़ा क्या है? 9 है, 9 के तुरंत बाद शुरू क्या हुई? 10 हुई। इसमें क्या कितने अंक है? 2, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी 10 होगी। उसके बाद दूसरा तरीके से अगर हम इसको सोचें तो कैसे सोचेंगे? अगर हमने 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, 1 लगाओ और 1 0 लगा दो। अगर हमने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, 1 लगाओ 2 0 लगा दो, 0 लगाकर पूरा करना है 1 को, ठीक है। अगर हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, 1 लगाओ, बच गए कितने इसके? 1 अंक तो लिख दिया 1, और 4 बच गए तो 4 0 लगा दो। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगी हमारी, ठीक है। ये हमारे संख्याओं का निर्माण था। उसके बाद हम पूर्ववर्ती और परवर्ती इन शब्दों को समझेंगे। क्या है पूर्ववर्ती, क्या होता है परवर्ती, क्या होता है। बाकी इससे अलग, क्लास से अलग जो भी बचेगा दोस्तों, हम आगे जब हम सवाल करेंगे उसके साथ साथ करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती एक शब्द ये है, और एक होता है परवर्ती। परवर्ती और इसको बोलते हैं अनुवर्ती भी। परवर्ती भी बोलते हैं और अनुवर्ती भी बोलते हैं, इसके 2 नाम हैं। पूर्व में क्या होता है? पहले दी गई संख्या 5 है, अगर मैं इस संख्या के या इस संख्या की पूर्ववर्ती पूछ लूं तो क्या बताओगे आप? पूर्ववर्ती और परवर्ती को समझ रहे हैं हम, ठीक है। अब हम बात करें पूर्ववर्ती की। अगर मैं 5 लिख दूं और 5 की मैं बोलूं कि पूर्ववर्ती क्या होगी, तो उसमें से 1 घटाना है, यानी कि इससे पहले 5 से पहले क्या आया? 4 आता है, तो 4 5 की क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती सॉरी। अगर मैं 999 की पूर्ववर्ती पूछूं तो आपने 1 घटाना है, तो आप 998 बोलोगे। इसमें से 1 घटाया, दी गई संख्या में से 1 घटाना अगर पूर्ववर्ती पूछे। अगर पूछे परवर्ती और इसको अनुवर्ती शब्द से भी पूछ सकते हैं, तो इसमें 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है। जैसे मैं 999 की पूछूं तो आपने 1 जोड़ना है, तो 10,000 हमारी क्या होगी? तो सॉरी 1,000 हमारी क्या होगी? 1,000 हमारी क्या होगी? परवर्ती होगी किसकी? 999 की। क्लियर? ये है अपना परवर्ती और अनुवर्ती।
परवर्ती में एक जोड़ना है यानी कि अनुवर्ती या परवर्ती में एक जोड़ना है और पूर्ववर्ती में एक घटाना, किसमें से, दी गई संख्या में से। क्लियर। उसके बाद आता है पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक, परिमेय। इन तीनों के कर्म होते हैं, गुण होते हैं, किसके अनुसार क्या है। एक बार मैं नाम अवगत करा दूं उनके, आपको फिर कुछ कुछ याद भी आएगा किसी किसी बच्चे को। एक होता है पूर्ण, मैंने बताया भी अभी, पूर्णांक, प्राकृत और परिमेय। इन चारों को सिद्ध करना है संवृत, क्रम विनिमय और साहचर्य। पूर्ण को भी, अब इसके चार भाग होते हैं, जोड़, घटा के अनुसार, गुणा के अनुसार, भाग के अनुसार। ऐसे ही इसके चार भाग यही होते हैं, जोड़, घटा, गुणा, भाग। ऐसे ही इसके होते हैं, जोड़, घटा, गुणा और भाग। ठीक है। हर, आप देखो, पूर्ण संख्याओं को संवृत्त के अनुसार जोड़, घटा, गुणा, भाग में सिद्ध करना, पूर्ण संख्याओं को क्रम विनिमय, जोड़, घटा, गुणा, भाग में सिद्ध करना, पूर्ण संख्याओं को साहचर्य, जोड़, घटा, गुणा, भाग में सिद्ध करना। ऐसे ही पूर्णांक, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ऐसे ही क्रम विनिमय में, संवृत्त में भी, साहचर्य में भी, ऐसे इसके भाग बनते हैं। और इसकी पूरी क्लास मैंने करवा रखी है, 8वीं क्लास में किया है, पूरी डिटेल में समझा रखा है। ये 4 क्लासों में कंप्लीट हुई है दोस्तों, 3 से 4 क्लासों में ये चीज कंप्लीट हुई है। और कोई 1.25 घंटे की है, कोई घंटे की है, तो इसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आप अभी बोर होने लग गए होंगे। अगर बोर नहीं होते और आपको पता नहीं है तो आप डिटेल में समझिए इसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये आपने डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपने पूरी डिटेल में समझ लेना, जिसको ये नहीं पता है, क्योंकि वीडियो इसमें 5 घंटे जोड़ दो एक्स्ट्रा अगर ये समझोगे इसी वीडियो में। उसके बाद योज्य और गुणात्मक, अब इनके नाम मैंने गूगल तक पे सर्च किया दोस्तों, योज्य, तत्समक, इनके बारे में कि किसने क्या क्या बताया है, कैसे समझाया है। किसी ने जो मैं वीडियो दूंगा ना आपको, उसमें ये देखना कि किसी ने यूट्यूब पे भी समझाया है इसको। योज्य, तत्समक, योज्य, प्रतिलोम। गुणात्मक, तत्समक, गुणात्मक, प्रतिलोम। इसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये भी 1.25 घंटे की डिटेल है इसकी पूरी। ठीक है, वीडियो में एक एक बात बताई है, प्रैक्टिस करवा रखी है बिल्कुल। शब्द हमें लगता है मैटर छोटा सा है, एक शब्द है, लेकिन इसके पीछे के राज बहुत होते हैं मैथ में। ठीक है, और अगर आपने बारीकी से समझना है तो आप इनके वीडियो, अगर बारीकी से नहीं समझना, वैसे समझना, तो एक बार वीडियो देख ली। बारीक असल में तो एक ही बार देखने की जरूरत है, जिस तरह से समझाया हुआ है एक ही बार है, 15-20 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके बाद है भाग। अगर किसी को भाग की भी नॉलेज नहीं है तो मोटे तौर पर मैं फॉर्मूले में तो बता दूंगा आपको। वैसे अगर आप इतने भी कमजोर हैं तो आप बेसिक क्लास के नाम से, बेसिक मैथ क्लासेस की प्लेलिस्ट है पूरी,
उसमें 17 क्लास है, 17 क्लासों को देखिए और उम्मीद करता हूँ आपको मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की इच्छा हो जाएगी आपकी। ठीक है, 17 क्लास से थी, उनको देखिए, हैं अभी भी हैं, तीन ही हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग। मैंने मैटर लिखा हुआ है दोस्तों, अलग से एक पेज पे लिख रखा है, जो मैंने कहीं, क्योंकि बीच में छूट जाता है, लगातार चल रहे हैं ना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देना है वो उसमें लिख रखा है कि मैंने ये डिस्क्रिप्शन में देना है लिंक, क्योंकि मैटर एक शब्द क्या बता, आधा घंटा खा जाए। ठीक है, उसके बारे में, और वो आधे बच्चों को आता, आधे को नहीं आता। वो आधे बच्चे तो बोर हो जाएंगे ना जिनको आता है, तो उसके लिए हमने वीडियो अलग से बनाई हुई है और वो वहां से देख सकता है। भाग में मोटे तौर पे आप समझ लो एक बार, जब हम भाग करते हैं, जैसे हमने 12 को 2 से भाग किया, ठीक है, 2 छिक्के 12 और 0 से इस पर आ गए, रिमाइंडर 0 हुआ, 0 आया। तो अब हमने भाग में समझना क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम में, इसी में RS अग्रवाल की बुक में ऐसे सवाल बहुत से हैं, कम से कम 10-15 सवाल हैं ऐसे भाग के तौर पर, कि इससे भाग किया तो ये शेषफल आया, अगर हम इससे भाग करेंगे तो क्या शेषफल आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हैं। हम इसको बोलते हैं भाज्य। जो अंदर लिखी रकम जिसको हम भाग करते हैं वो हमारा क्या होता है, भाज्य। जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा होता है भाजक। जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा भाजक, जिसको भाग करते हैं वो हमारा भाज्य, और जो आता हमारा भाग करने के बाद उसको बोलते हैं भागफल, और जो हमारा नीचे बचता है भाग करने के बाद, जो कटता नहीं है, जो पूरा भाग नहीं करता और शेष बच जाता है, उसको बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे सर्वसमीका के कुछ गुण हैं, जो RS अग्रवाल में बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इनसे हल होंगे। ठीक है, अब आपने इन सर्वसमीका को देखना है। पहली सर्वसमीका है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कर लिया। a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इन फॉर्मूलों को आपने याद करना। सवाल हम जो एक्सरसाइज वैसे ही पहले ही ज्यादा सवाल हैं, 150 से ऊपर सवाल है इस बुक में, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आपने पहले याद करना है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्राप्त होता है। अगला फॉर्मूला हमारा, अगर हम इन दोनों को घटा दें, a प्लस b के होल स्क्वायर, इन दोनों को घटा दें तो क्या आएगा, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर घटाने पर। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसमें तो जोड़ा हमने, अगर इसमें घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें प्राप्त होगा 4ab, 4ab। उसके बाद कौन सा रहेगा, सर्वसमीकाएं बहुत सी हैं, मैंने मेन सी लिखवाई जो इसमें यूज होगी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू, इनकी गुणा है, ठीक है, a माइनस बी। उसके बाद a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला, सॉरी चलो पहले प्लस की लिखो, प्लस की लिख लो, a की 3 प्लस b की 3 प्लस
3ab a प्लस बी। उसके बाद a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab a माइनस b। मार्कर हल्का चलने लगे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना कौन सा रह गया, ये हो गया, ये हो गया, दो फॉर्मूले रह गए। साफ करें, ये नहीं लिख दे। ध्यान से देखना दोस्तों, ए कौन सा था, ए की 3 प्लस बी की 3, हाँ ये वाला फॉर्मूला। ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी के a की 3 प्लस बी की 3, सॉरी a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके फॉर्मूले थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ कंप्लीट हो चुके हैं। कोई गलती हो दोस्तों उसके लिए सॉरी, कोई ध्यान में कुछ चिन्ह की गलती होगी हो, ठीक है। तो ये आपकी 9 सर्वसमीका ही आपने याद करनी है बिल्कुल, ठीक है। और कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, प्रश्नमाला जो इसमें दी हुई है 1A के नाम से, वो हम शुरू करेंगे। और मैंने जितना और जो कुछ रह गया, इकाई अंक को ज्ञात करना, कैसे हम इकाई अंक को देखते हैं, अभाज्य संख्याओं को देखते हैं, तो देखो मैथ हम यही जो थंबनेल पे भी लगा है ये मैथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ बचा हो हम साथ के साथ सम में करेंगे। जितना जो कुछ पहले समझाना था वो सिर्फ यही था, आपने इतना ही याद करना था। और एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी भी मैं तभी समझाऊंगा, समांतर और गुणोत्तर दोनों श्रेणी हम तभी करेंगे जब हम समों को करेंगे, क्योंकि एक आधा सवाल है और उसके बारे में मैं तभी बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो दोस्तों, जो वीडियो एक ही है और इसको 2 भागों में, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी 2 भागों में डालेंगे, ठीक है। अपलोड 2 भागों में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, ठीक है। गला दुखने लग गया है, वीडियो को एक बार शेयर कर दें। सिर्फ इतना ही कुछ मांगा है, आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है। RS अग्रवाल की कंप्लीट बुक करवाएंगे अगर आपका प्यार मिला तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। बस आपसे उम्मीद है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंप्लीट बुक आपकी होने जा रही है। और 6 से 10 तक का अभी हिंदी मीडियम बैच शुरू हो रहा है, उसकी क्लासें मिल रही हैं आपको, ठीक है। जिसका भाई पढ़ रहा है, बहन पढ़ रही है, तो उसको चैनल के बारे में बताए, देख लेंगे वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।